Good morning, all my dear students of class 5. As you all know, in the last class, we have done few portions of lesson 2 भिक्षा पात्र. ये जो पार्ट है ये असल में P8 1 का है, जो कि मैंने आपके हाफ ईयरली के सिलेबस में भी दिया हुआ है, इसलिए हम इसे रिवीजन कर रहे हैं. गूगल क्लास में लगभग हमने इसका पार्ट का रिवीजन ख़त्म ही कर दिया है और क्वेश्चन आंसर अभी रिवीजन करना बाकी है. तो चलिए हम यूट्यूब के पिछले क्लास में जितना तक किया था वहीं से हम करते हैं भिक्षा पात्र. तो पाठ को मैं शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पाठ है, ये पाठ का नाम ही है भिक्षा पात्र. भिक्षा पात्र मतलब जो भिक्षा मांगने की थाली या कटोरी होती है उसे भिक्षा पात्र कहते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि ये जो पाठ है ये बुद्ध देव के जीवन से आधारित एक घटना के ऊपर है. तो चलिए मैं चित्रों के माध्यम से आपको आज समझाता हूँ कि इसमें हमने क्या जाना था पिछले कक्षा में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुद्ध देव कुछ धनी सेठों को और कुछ लोगों को बुलाकर कुछ बात कह रहे हैं. तो हुआ क्या था, जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि एक गांव था जहां पर बुद्ध देव ठहरे हुए थे. वहां पर 2-3 सालों से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, जिसके कारण वहां पर हाहाकार मचा था प्रजाओं में. उनके पास खाने को नहीं था. तो बुद्ध देव से ये सब चीज़ें देखी नहीं जा रही थी. तो उन्होंने सभी लोगों को बुलाया और उनसे प्रार्थना किया, धनी सेठों से, कि आपके पास यदि कुछ खाने की सामग्री हो, अन्न हो, तो गरीबों तक पहुंचा दीजिए. तो जिससे भी कहा, चाहे वो रत्नाकर सेठ हो या फिर धनी धर्मपाल हो या सेनापति जयसेन हो, सभी ने मना कर दिया कि हमारे पास उतने अन्न कहा कि हम इतने बड़े प्रजा का पेट भर सके. तभी तभी उन्हीं में से एक लड़की आई. लड़की का नाम, एक युवती आई. युवती का नाम था सुप्रिया, जो कि अनाथ पिंडत, जो कि बुद्धदेव के एक प्रिय शिष्य थे, उनकी बेटी थी. उन्होंने कहा कि मैं अन्न दूंगी, सभी प्रजाओं के घर तक पहुंचाऊंगी. तो यह सुनकर जितने भी धनी सेठ थे वे सब कुछ मजाक उड़ाने लगे, कुछ उन्हें डांटने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि खुद के पास तो पेट भरने के लिए दाना नहीं है, पूरे गांव को कैसे खिलाएगी. तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ. तो उसके बाद यह हुआ कि सुप्रिया कहने लगी कि आप सभी के घर में मैं अपना जो भिक्षा पात्र है, जो कटोरा है, वो लेकर जाऊंगी. तो आप में से जितने भी आप लोगों अन्न देंगे, उन्हीं अन्न से मैं पूरे प्रजा के पेट भरूंगी. यह सुनकर सभी लोग आश्चर्य हो गए और महात्मा बुद्ध ने यह सुनते ही मधुर मुस्कान के साथ अपना वरदहस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो. और महात्मा बुद्ध ने अपना जो वरदहस्त हाथ है, यानी कि आशीर्वाद देने वाला हाथ, उसे वरदहस्त हाथ कहते हैं. वरदहस्त से आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा निश्चय, तुम जो करना चाहती हो वो पूरा हो. धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए. पात्र हमेशा भरा रहने लगा. समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया. किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा. और इसी प्रकार पात्र, उसका जो भिक्षा पात्र है सुप्रिया का, उसका भिक्षा पात्र हमेशा भरा रहने लगा और सभी के घर में अनाज भी पहुंचने लगा. उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई. खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए. और उधर वर्षा जो था, रेनफॉल भी शुरू हो गया, वर्षा भी आने लगी और धरती, खेत फिर से लहलहाने लगे और भंडार, जो खाने के भंडार है, वो भी भर गए थे. तो ये जो कहानी के लेखक हैं, रचयिता है, राइटर है, वो है रविंद्रनाथ ठाकुर. तो चलिए हम इसी पाठ से कुछ शब्द अर्थ कर लेते हैं. जैसे शब्द अर्थ में पहला देखिए क्या है, भिक्षा. भिक्षा का अर्थ है भीख. फिर है भिक्षा पात्र, मतलब भीख का कटोरा. फिर है व्याकुल. व्याकुल का अर्थ है परेशान. दुर्दिन का अर्थ है बुरे दिन. फिर विनम्र का अर्थ है विनीत, नम्रता से, मतलब बहुत अच्छे स्वभाव का. लज्जा मतलब शर्म, शर्मीला. तुच्छ मतलब एकदम छोटा. नेक्स्ट शब्द देखिए क्या क्या है. अभाव का अर्थ है कमी, शॉर्टेज. अभाव का अर्थ है शॉर्टेज. नेक्स्ट वरदहस मतलब वरदान का हाथ, ब्लेसिंग्स. तथास्तु का अर्थ है वैसा ही हो. उलीचना का अर्थ है उड़ेलना. समस्त का अर्थ है सभी. उद्धार का अर्थ है कल्याण, वेलफेयर. और कृपा दृष्टि का अर्थ है दया भरी नजर. मैं फिर से पढ़ देता हूँ शब्द अर्थ. अभाव का अर्थ है कमी. वरदहस्त वरदान का हाथ. तथास्तु मतलब वैसा ही हो. उलीचना मतलब उड़ेलना. समस्त का अर्थ है सभी. उद्धार का अर्थ है कल्याण, वेलफेयर. और कृपा दृष्टि का अर्थ है दया भरी नज़र.
तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, शब्द को अच्छे से उच्चारण करके पढ़ें। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।